ऋषि विद्या केंद्र वाराणसी के संस्थापक आदरणीय गुरुदेव श्री शंभू शरण घोष की अमृतवाणी के अनुसार साधना के 3 स्तंभ होते हैं: ध्यान, स्वाध्याय तथा संगति। इन तीनों स्तंभों में सर्वप्रथम साधक को संगति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तभी तो मध्यकालीन संत कबीर दास ने संगति की महत्ता को समझाते हुए कहते हैं कि कबीर संगत साधु की ज्यों गंधी के बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। इस दोहे का अर्थ संतों की संगत इत्र लगाने की संगत के समान होती है। यदि संत कुछ नहीं भी देता है तो भी उसके पास जाने पर सुगंध प्राप्त होती है। इस प्रकार संत यदि उपदेश न भी करे तब भी उसके सानिध्य दर्शन से ही शांति प्राप्त होती है। दूसरी ओर कबीर कुसंगति के कुप्रभाव को भी रेखांकित करते हुए कहते हैं कि कबीर कुसंग न कीजिए, जाका नाव न ठाव, ते क्यों होती बापरा, साध नहीं जिही गाव। इस दोहे का अर्थ है, जिसके हृदय में प्रभु का नाम और सत्य प्राप्ति का लक्ष्य नहीं हो तो उनका कुसंग कभी मत कीजिए। गुरुदेव आगे कहते हैं कि यदि गांवों में संतों का आना जाना ना हो तो उस गांव के निवासी प्रायः मूढ़ ही बने रहते हैं। साधक होने की पहली शर्त है ईमानदारी। अतः साधकों को ईमानदारी से यह देखना चाहिए कि उसकी संगत किसकी है, सज्जनों की या दुर्जनों की। अगर संगति दुर्जनों की है तो काल उसके लिए दोनों बाहें पसारे खड़ा है, क्योंकि दुर्जन अपने खराब कर्मों से अपने लिए जाल खुद बुन लेता है। कृष्ण की संगति सत्य की संगति है और दुर्योधन की संगति असत्य की। कर्ण मित्र धर्म को देखते हुए दुर्योधन का साथ दिया, यद्यपि वह जानता था कि दुर्योधन गलत है। यदि मित्र धर्म को लात मारते हुए कर्ण कृष्ण के साथ आ जाता तो उसका वध नहीं होता। महाभारत का यह प्रसंग यह सीख देता है कि सारे सांसारिक रिश्ते नातों की तिलांजलि जरूरत पड़ने पर कृष्ण के लिए अर्थात सत्य के लिए दे देना चाहिए। आप सभी ने गुरु वाणी को ध्यान पूर्वक सुना। आता आप सभी